न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। क्या बात है, पूरे 1 साल 2 दिन के बाद मुलाकात। क्या बात है। वो फिर मुलाकात यूं हुई कि एक बार मुलाकात हुई थी, वो लखनऊ की बात थी, वहां मुलाकात हुई और उसके बाद तो फिर किस्सा ही बन गया। आप तो फिर मिले ही नहीं मुझसे कभी। आपने याद नहीं किया इसलिए मैं भी कह रहा था। ये कैसी मोहब्बत हुई भाई लखनऊ वालों की। मोहब्बत ये हुई कि आप जवान आदमी थे, आप तो हमको तलाश कर लेते हैं और हमको कहीं इशारा मिलता तो हम दौड़ के पहुंच जाते। दरअसल ये हुआ कि ये तो फिर शोहरत की ऐसी सीढ़ियों पे चढ़े कि क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से कॉल आने लगे, पूछने लगे लोग आपको। अमेरिका से कॉल आया। हाँ। हमने कहा भैया जी कहाँ से बोल रहे हैं? कि नहीं न्यूयॉर्क। हाँ। मैंने कहा इस गरीब को कैसे नाचीज को याद किया? हाँ। कहने लगा आपकी एक वीडियो रिलीज हुई थी भैया जी कहीं, हाँ। मौलाना अंसारी चतुर्वेदी। हाँ। तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। नंबर हमने कहाँ से मिला? हाँ। कहने लगे मिल गया। अरे, तलाश करने पे जाओ तो परमेश्वर को, खुदा को तलाश कर लो। मिल तो जाता है, लेकिन यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे आज भी वो तारीख याद है, वो 20 जनवरी थी। 21 जनवरी 21 जनवरी थी 2024 और 22 को प्राण प्रतिष्ठा थी। 22 को प्राण प्रतिष्ठा थी और मैं प्रोग्राम कर रहा था लखनऊ में। एक बुजुर्ग दानिश्वर से लग रहे थे, यानी पढ़े लिखे से थे, सामने कोने में खड़े थे और मैंने यूं ही माइक लगा दिया। और जब ऐसे माइक लगाया तो हमने कहा चलो भाई, अब भैया जी ने इतने प्रेम से बुलाया है तो आपने क्या जवाब दिया था? मैंने पूछा था आपसे, क्या पहला सवाल पूछा था? आपने पूछा था आप भी कुछ बोलेंगे? मैंने कहा आप जब मौका देंगे तो जरूर बोल देंगे। हाँ, तो फिर आपको मैंने भीड़ में पीछे खड़े हुए थे आप जी, फिर आपने बुलाया अंदर, कुर्सी मंगवाई, बिठाला प्रेम से। हाँ। और कुछ क्वेश्चन किए। हाँ। तो आपने कहा आप दानिश्वर हैं, बैठ जाए। हमने कहा बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे। हाँ। अब तो खड़े होने का समय है। और ये 72 साल की उम्र का ये मसला है। तो जब 72 साल में जब आदमी खड़ा हो तो पहली बात तो ये ऊपर वाला, ये परवरदिगार से मैं ये कहता हूँ कि आपकी उम्र 100 साल हो। ऊपर वाले की मेहरबानी हो मगर ठीक ठाक रहे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। लुंज पुंज न हो। ना अभी क्या हुआ, 5-6 दिन पहले मुझे मिलती रहे। नहीं, एनर्जी आपके अंदर भरपूर है। अभी कोई 5-6 दिन पहले आपकी वो वीडियो फिर से वायरल होने लगी और फिर मेरे पास आया कौन सा फिल्म स्टार बचा, कौन बड़े बड़े लोग बचे ना, सबने देखा आपको। उसकी मेहरबानी है। आपने 18 पुराण एक सांस में सुना दिए, 4 वेद बता दिए, उपनिषद बता दिए, ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए, क्या नहीं नमाज का मायने बता दिए। नमाज का संधि विच्छेद किया था ना, मुझे याद है शब्द नमाज का संधि विच्छेद। नमः धन अज। नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना, सजदा करना। किसको? जो अजन्मा है, जो बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन करे कर्म विद्वाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। उसको नमन करना, इसी का नाम नमाज है। संस्कृत में नमाज, उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना। क्या बात है, बिल्कुल यही था। इंग्लिश में प्रेयर। बिल्कुल यही आपने मुझे बताया था। और उसके बाद फिर तो वेदों में साष्टांग प्रणाम, अच्छा, वो इबादत। हाँ, वेदों में भी है साष्टांग नमन, साष्टांग प्रणाम, साष्टांग दंडवत, वो इबादत, वो प्रभु की महिमा का बखान करना जो 8 अंगों द्वारा हो। दोनों हाथ की हथेली, दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने और पेशानी और नाक, ये पृथ्वी पर लगते हैं, उसकी जयकार करते हैं तो नमाज पूरी हो जाती है। तो नमाज, हे प्रभु तूने ही हमें जन्म दिया है, ये मिट्टी का शरीर तूने इतना सुंदर बना दिया, ये सुपर कंप्यूटर, बगैर इस मनुष्य के कोई कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ये उस प्रभु के बनाए हो कंप्यूटर है सब। सही बात है, मुझे याद है आपने बिल्कुल सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। मैंने कई वीडियो फिर आपके बाद में देखे, जब आप बहुत एकदम हर तरफ, हर गली मोहल्ले चौराहे पे चलने लगे, मतलब आपकी शोहरत के किस्से और आपके ज्ञान की बातें होने लगी, तो मैंने वीडियो देख। लेकिन मैं एक बात सच है कि उस दिन जो हुआ वो कुछ तो प्राकृतिक था, समझिए, वो तो प्रभु की देन थी, वो नेचुरल था, नेचुरल था। उसमें कोई बनावट नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, उसका किसी और चीज से ताल्लुक नहीं। वो धारा प्रवाह के साथ ऊपर से आ रहा था, आपने बटन दबा दिया, सब रिले हो गया। और उसके बाद तो मैंने देखा कि आप कहीं स्टूडियो में बैठे हुए थे। वो सारे के सारे लोग पीछे पड़ गए, आपने उनको
अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमारे हैं। हमारे तो इस वक्त जो है पोती पोते 18। 18 पोती पोते। जी। 3 बेटे, 3 बेटियां, 3 बहुएं, हाँ। 9, हाँ। 18 9 27। हाँ। और नाती भी एक तो सेक्रेटरिएट में है, लखनऊ में ही। अच्छा। वो सेक्रेटरिएट में सर्विस करता है, नैमिषारण्य वाले में, हाँ हाँ। वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे। अच्छा। और वही मकान मिला हुआ है बंगला उसको, अच्छा। हजरतगंज में, वाह, दारुल शफा में। वाह। और एक बेटी रहती है वहाँ, क्या नाम, बस अड्डे के पास, अच्छा, वो लखनऊ में? लखनऊ में ही, कैसरबाग? कैसरबाग जी। अच्छा अच्छा। उसकी अच्छा 10 ये गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ, बैटरी वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसकी दुकान भी है कपड़े की, होलसेल की। अच्छा, तो ये शिकागो बताइए। फैशन के नाम से। अच्छा, फिर ये बताइए, जब शोहरत होने लगी तो फिर लोगों ने कहा अब्बा आप तो हर जगह छाए हुए अरे हैं। बाद लोग तो ये कहने लगे आपके तो अकाउंट में लाखों रुपए आ गए। हमने कहा क्या हैं? कोई हम फकीर हैं, भिखारी हैं? तो लाखों आ गए, हाँ। इससे पहले पैसे नहीं देखे हैं। हैं? अरे वो तो ये लोग खामोश। अच्छा, दुनिया क्या है, वो शोहरत नहीं, वो इल्म नहीं देखती है उसी में उसको। परेशान है लोग। हाँ, उसको ये दिखता है। कहने लगे आप अपना कोई वो बना लीजिए चैनल। हमने कहा चलो रखो, बैठो अपने घर, हैं? चैनल की जरूरत नहीं, हम खुद ही चैनल और है। जब लोग माइक लिए घूम रहे हैं, लोग चिमटा खा रहे हैं, मार खा रहे हैं कुंभ में, हैं, बताइए तो काहे के लिए चैनल बना ले? वही वो तमाम और चैनल है। हमारे नसीब का जो मिल के रहेगा, कहीं हाँ। जाना नहीं उसको। हाँ, कहीं नहीं जाना, वो तो आएगा। देखिए वो भीड़ में खड़े थे, मैंने ऐसे ही माइक लगा दिया और मुझे वो 3 प्रोग्राम मेरे हुए जद्दा में जद्दा में हुए। जी, 1.5 लाख रुपए मुझे मिले। हाँ। उसकी सारी कॉपियां इसमें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर आपका जद्दा में भी प्रोग्राम हुआ जी। और फिर पुणे में भी प्रोग्राम। जी। ये आप पहले आपके दिल्ली में भी हुआ? नहीं, ये बताइए उसके बाद जब आपका नहीं, उसके पिछले- बाद नहीं, इससे पहले हुआ था ये सब। और और उसके बाद तो बहुत सारे प्रोग्राम हुए। ये मतलब ये प्रोग्राम ये- कहीं दिल चाहता तो जाते हैं, हाँ। नहीं दिल चाहता नहीं जाते कि भाई तबीयत नहीं ठीक है। यानी 24 के बाद जब वो हाँ। मेरे से मुलाकात और जो उसके प्रोग्राम बाद तो तकरीबन 16 प्रोग्राम तो हमने अटेंड किए। फिर मन करता तो जाते हैं। मन करता आप जैसे यहीं आ गए हाँ। और यहाँ आना हुआ सिर्फ आपसे मिलने के लिए। और देखिए हमने कहा कहीं भी होंगे हाँ। भैया जी, हाँ। प्रतीक त्रिवेदी जी, हाँ। तो उनके दर्शन हो जाएंगे। चलो एक बार जरा मिल लीजिए, जरा गले मिल लीजिए, जरा गले मिल लीजिए। हाय, हाय। माशाअल्लाह। क्या बात है। यकीन मानिए कि मुझे उसके बाद न जाने मुझे भी कहां कहां से लोगों ने कहा मुझे नंबर दे। अच्छा, नंबर होता तब जब मैंने लिया होता आपने लिया भी नहीं, हमने हाँ। भी आपका नंबर नहीं लिया। और बस वो फिर उसके बाद और मिस हो गया। अंजलि से पूछा, उसने कहा देंगे देंगे और फिर देंगे, ना नहीं दिया उसने। अरे मैं तो जाने दीजिए। खैर, अब एक कोई बात बात बताइए, आपको लोग लिखते हैं मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी। किसी ने ये नहीं कहा कि आप अंसारी भी हैं और चतुर्वेदी भी हैं? आप ये बताओ, हाँ। सबसे पहले जिन्होंने वेदों का तर्जुमा किया फारसी में हाँ। इंडिया में, हाँ। दारा शिकोह ने, हाँ। उन पे किसी ने नहीं कटाक्ष किया, तो हमें कहने का क्या हक है किसी वाह, को? क्या बात है। भाई उनको भी तो कहो। नहीं, मैं किसी ने अब जब वो राजा थे तो उनको नहीं कहा, हाँ। और हम एक सिंपल आदमी, हमको आप कहो, क्यों कहोगे? आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ आपको दे रहे हैं। हाँ, ज्ञान की बात है, किसी के बाप का है ज्ञान। अरे। हमने मेहनत की, हमने ग्रहण किया, हम उसको लोगों को बताते हैं तो मतलब कि देखो भाई, वेदों में ये है, पवित्र कुरान में ये है, वेदों में ये है, पवित्र कुरान में ये है। आपने वादा किया था हम जरूर सुनेंगे वो 7 श्लोक हाँ। जो वेदों में भी हैं और पवित्र कुरान में है, वो आज सुना के हम अपना कंप्लीट कर अच्छा, दें। वाह 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 वाह, क्या बात बहुत है। जी सुंदर जी, मौका है ये। कुरान शरीफ को और फिर उसके बाद आप वेदों का भी। वेदों का तर्जुमा भी कर अब दीजिए। आप खड़े हो जाएं, हम चूंकि हाँ हाँ। मजा आएगा खड़े होके। अरे नहीं नहीं, यकीनन चीजें यकीनन ऐसी हैं। जी, जंग लड़ी जाती है तो मैदान में, गली कूचे में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब बेशक मैदान बेशक में हम बेशक। लोग हैं तो जंग लड़ी जाएगी जंग आर लड़ी पार जाएगी, की। बेशक। अब देखें कौन जीते कौन हारे, ये नहीं, तो नहीं, बात की बात। मैं तो ये चाहता और यहाँ हूँ। तो प्यार की जंग है ये। हाँ, मैं तो चाहता हूँ, बच्चा हूँ मैं आपका। पहले 2 शेर आपको सुना दें हाँ जी, अपनी जवानी के। 1965 में हमने ये शेर कहा कहे थे। वाह, इरशाद। कितने दिन हो गए? अब 65 और 5 70 और 30 ये 35 और 35 25 ये हो गए। जी। कितने हो गए? 60 हाँ 60 हो गए। 60 पूरे हो गए। हाँ, हाँ। वेरी गुड। वेरी गुड। अब सुना दें आपको हम ये, जब उस इरशाद। वक्त हम 8वीं क्लास में थे, तब आपने शेर कहा। क्योंकि वो अंताक्षरी होती थी ना, अच्छा। सुबाई अच्छा, और सुबाई। रैली होती थी, हाँ। तो अंताक्षरी भी उसमें एक होता था प्रोग्राम, हाँ तो वहाँ मैंने सुनाया था। हाँ, अब इरशाद। उसको सुन लीजिए। जी। ये अदा भी ऐसा थी, ये अदा भी वाह क्या निराली है। क्या बात है। ओ साकी कहते हैं पिलाने वाले को, हाँ जी। और पियक्कड़ को क्या कहते हैं वह बताओगे? अरे तुम लोग हंसते हो भाई।
हंसने वाली बात है ना। नहीं ठीक है। हाँ। ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है, एक जाम छलका है और एक जाम खाली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जितने बड़े बड़े लुटेरे थे सब सफेद पोश हो गए, मौज मस्ती कर रहे हैं, आवाम बेचारी परेशान है। क्या बात है, क्या बात है हुजूर, हुजूर आवाम परेशान है, उनका झंडा लेके दौड़ रहे हैं, मिलना कुछ भी नहीं। वाह क्या बात मौज है, वो कर रहे हैं, क्या बात है। उन्हीं की शान में था ये। बहुत अच्छा। ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है, एक जाम छलका है और एक जाम खाली है, जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, ऐ मेरे चमन आखिर कौन तेरा माली। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। इस चमन की, इस पवित्र भारत की निगरानी करने वाला कोई नहीं। क्या बात है हुजूर, वाह। जितना जी चाहे लूट ले जी। पूरे गुलशन में, कांटों में और फूल में कोई फर्क ही नहीं रह गया। क्या बात है, वाह हुजूर। जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, ऐ मेरे चमन आखिर कौन तेरा माली है। मैं अब आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे आपने इशारा किया था। अब तो रहबर आप ही जिधर लेके चलेंगे, पीछे हम चलते रहे। नहीं नहीं, मैं दरअसल मैं आप ही के पीछे हूँ। पीछे चलो ताकि सेफ्टी रहे। मैं आपके नहीं, मैं आपके पीछे हूँ। मैं ये चाहूंगा कि आपने कहा कि वेद, और मैं उस पे कुरान शरीफ पे कुछ कहना चाहूंगा। जी हाँ, वेद के 7 श्लोक हैं, जो पवित्र कुरान का जो सूरह फातिहा है, जो पहला चैप्टर है, जो नमाज में पढ़ी जाती है, जिसके बगैर नमाज कंप्लीट नहीं होती, उसी के बिल्कुल पैरेलल, उसी के मसावी 7 श्लोक है वेदों के। अब सुनिए। मही देवस सवितु परिष्टुति, ओम मही देवस सवितु परिष्टुति, पहला श्लोक बिल्कुल ठीक इसी के मसावी, इसके बराबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए, मालिक के लिए, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ब्रह्म के लिए, तो सारे जहान का बनाने वाला ब्रह्मा है, भोजन देने वाला विष्णु है, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला महेश है। वाह। ओम मही देवस सवितु परिष्टुति, वेद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो रब है तमाम आलमों का। अब कविता में सुनिए इसी को। सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा, और बुजुर्गी है उसी आकाए आली जा को ज़ेबा, जो है सारे जहानों में बुजुर्गो बरतरो बाला, और बराबर सारी मखलूकात का है पालने वाला। क्या बात है, क्या बात है। वही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड का रचयिता, वही विष्णु है, पालन पोषण करने वाला, और वही महेश है, संहार करने वाला। क्या बात है, बहुत खूब। ये पहली आयत हो गई। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ओम मही देवस सवितु परिष्टुति, ऋग्वेद। दूसरा मंत्र वसुर्दैमान,
वो अत्यंत दयावान कृपाशील है। अर्रहमानिर रहीम, पवित्र कुरान। बड़ा ही मेहरबान है वो, बड़ा ही मेहरबान है वो, सदा रहमत फिशा, रहमत फिशा, रहमत फिशा है वो। कोई उसको माने न माने, उसका कहना माने न माने, कितना बड़ा पापी और जालिम हो, किसी को भूखा नहीं सुलाता। बेशक बेशक बेशक। कैसा सुंदर है वो। क्या बात। माँ अगर रूठ गई तो निकाल दिया घर से, बाप रूठ गया तो अपनी प्रॉपर्टी से उसको आग कर दिया, मगर वो मालिक कहता नहीं मेरा बंदा है, मैंने इसे बनाया है, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। बड़ा ही मेहरबान है वो, बड़ा ही मेहरबान है वो, सदा रहमत फिशा, रहमत फिशा, रहमत फिशा है वो। सदैव अपने बंदे के लिए दयालु है, किसी को बिला वजह तंग नहीं करता वो। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, खड़े रहेंगे। अच्छा खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे तो एनर्जी आपसे भी मिलती रहेगी, उधर से। अरे उधर से तो उसी का नाम ले रहे हैं ना। हाँ जी। तीसरा ही श्लोक, हाँ। वयुनानी देव क्यों नानी विद्वान। ऐ मालिक, हम तेरी पूजा अर्चना उपासना करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। खुदावंदा तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। खुदावंदा तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं और तुझी को पूजते हैं और तुझी से लो लगाते हैं। खुदावंदा तुझी को पूजते हैं, लो लगाते हैं। वयुनानी देव क्यों नानी विद्वान। क्या इहदिन सिरातल मुस्तकीम, पवित्र कुरान। अग्नि ने सुफथा राय असमान, ऐ अग्रणी सर्वप्रथम ऑन दी फर्स्ट, ले चल हमें सीधे रास्ते पर। अग्नि, ऐ अग्नि, ऐ सबसे पहले वाले, हुवल अव्वल ऑन दी फर्स्ट, ले चल हमें सीधे रास्ते पर। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, मार्गदर्शन दे हमें कि हम सीधे रास्ते पर चलें, भटके नहीं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अग्नि ने सुपथा राय आसमान, दिखा दे हमको सीधी राह, सीधी राह पर ले चल, और जिन्हें तूने नवाजा है उन्हीं की राह पर ले चल। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, 16 कलाओं के अवतार, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो। द गौतम बुद्धा born in the forest of Lumbini when his mother Mayadevi was going to her father's home, जा रही थी अपने पिता के घर, रास्ते में गौतम बुद्ध जी पैदा हो गए। चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो पैगंबर मूसा हो, और चाहे 16 कलाओं के अवतार कृष्ण जी हो, XYZ जितने भी महान पुरुष और ऋषि मुनि, सबको उस मालिक ने सीधा रास्ता बताया और आए इसीलिए इस संसार में कि सारे लोगों का मार्गदर्शन करें, कि लोगों को सही रास्ता बताएं। अब विडंबना यह है कि लोगों ने इन्हीं को प्रभु समझ लिया, परमेश्वर समझ लिया और उनकी पूजा अर्चना उपासना में उन्हीं के लग गए, जबकि वो माध्यम है उस परमेश्वर के बताने की। क्या बात है, वाह। और वो इतना सुंदर और सुशील है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती। क्या बात है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुश्रिकून। इतना छोटा सूरज है तो जमीन से 12 लाख गुना बड़ा, ये सूर्य 12 लाख गुना इस अपने सोलर सिस्टम से बड़ा है, पृथ्वी से, और एक प्याले की तरह तैर रहा है आसमान पे, सारी जगह खाली पड़ी है। जब हम उसको नहीं देख सकते तो अपने उस पैदा करने वाले को, जिसने हमें 2 बूंद पानी से बना दिया, हमारा आपका क्या मटीरियल है, 2 बूंद पानी। एक वो पानी जो माँ की छाती और पीठ से निकलता है बीच से लज्जत के साथ, और एक वो पानी जो बाप के
पेशाब के रास्ते से निकलता, उसके कॉम्बिनेशन से इतना सुंदर शरीर बना दिया उसने जी। कितना सुंदर बना दिया। उससे कहते हैं मालिक हमें सीधा रास्ता दिखाते जिस पर चलने वाले मोक्ष और शांति को पहुंच गए। वाह। ओम शांति शांति शांति। क्या बात। और आगे क्या है अब आखिरी? मैंने क्योंकि आपने शांति कह दी तो मुझे लगा कि शायद आप बंद कर देंगे बात करना। हाँ बंद कर देंगे, आपको पाके इतनी जल्दी छोड़ देंगे, इट इज इम्पॉसिबल। अब आप मिले हैं इतनी देर के बाद, कुछ तो जुर्माना आपको लगाएंगे ही। जी। पहले तो यही प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ। अब जो 7वां श्लोक है, यो धस्मज्झुराण में नो नमा उक्तेम विधेम, ये 7वां श्लोक है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस प्रभु का नाम लेकर फिर झुकेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, फिर नमन करेंगे। हे मालिक तू ही सब कुछ है, इस सुपर कंप्यूटर का बनाने वाला तू ही है, और ये पृथ्वी पर शीर्ष बिंदु को रख के हम तुझे समर्पण हो रहे हैं, तेरे चरणों में रख रहे हैं इस मातृभूमि पर। वाह। यो धस्मज्झुराण में नो नमा उक्तेम विधेम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। दिखा दे हमको सीधी राह पर ले चल, और जिन्हें तूने नवाजा है उन्हीं की राह पर ले चल, न उनकी राह पर ले चल भटक कर रह गए हैं जो, और मुलम्मा की तरह चमक कर रह गए हैं वो। प्योर गोल्ड हमको बना दीजिए, आर्टिफिशियल न बनाइए। क्या बात है। प्योर गोल्ड, ताकि हम तुझको राजी करके तेरे पास आए तो तू भी कहे कि ये मेरा सुंदर अनुयायी है जो अपना काम पूरा करके आया है। मैं आपके जो उस्ताद है उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। अब बस वो तो चले गए होंगे, अब खबर नहीं, वो तो चले गए, लेकिन इल्म ऐसी चीज है इस लायक को कि उन्होंने दिया, तो दिया आपको, वहां तक पहुंचे। और आपने शायद 8 साल की उम्र रही हो तब से मेरी, जब ये ज्ञान मुझे मिला है तो उस वक्त हो सकता है मैं 15-16 साल का रहा हूँ। वहां से सीखना समझना शुरू किया चीजें। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि दुनिया में तो भांति भांति के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग, तो उसमें किसी ने ये नहीं कहा आपसे, अभी नहीं कहा कि भाई साहब आप हैं तो अंसारी, लिखते चतुर्वेदी भी हैं, हालांकि इसका जवाब आपने दिया। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने 1 साल पहले पूछा था, अब जवाब 1 साल के बाद आपको देने जा रहे हैं, और 2 पंक्तियों में कविता के साथ। हाँ जी, सुनिए। रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में, रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में, हमें नचाए बीन बजाकर धर्मों की, और खून से लिखे पोथी काले कर्मों की, और एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, और रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में। ये लोग बिलावजे लड़ रहे थे। अरे 2 पंक्तियों में सबका जवाब आ गया। नहीं, मैंने फिर से सवाल आपसे वही पूछा। अब मैं सवाल आपसे फिर वही पूछता हूँ कि आखिर यकीनन एक तो राजनीति है, एक आपके आसपास की भीड़ है जी, भीड़ जो है उसके पास कोई इल्म नहीं है, वो सवाल यूं ही पूछ लेती है, और वही भीड़ का एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। तो वो सवाल ये है कि जब पूछता है आदमी कि एक वेशभूषा ऐसी है, दाढ़ी है, फिर आप अंसारी भी हैं और चतुर्वेदी भी हैं, क्यों भाई? और मौलाना भी हैं। और मौलाना भी क्यों भाई? ऐसा क्यों? एक ही हो जाते हैं। हमारा एक ही जवाब था कि हाथी जा रही है, भौंकने वाले अपना पीछे भौंक रहे हैं। कभी मुड़ के देखा तो वो सब रास्ता ले लेते हैं, इधर उधर उठ जाते हैं, सब चले जाते हैं। अगर उसने कभी सून पीछे करके देखा तो जितने शोर मचाने वाले भौंकने वाले थे सब गायब। फिर अपना सीधा रास्ता। मेरा नाम है, मैं चतुर्वेदी भी रखूं, अंसारी भी रखूं, कुछ भी रखूं, आप कौन होते हैं? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बस यही सवाल का जवाब है, यही जवाब है उसका। कौन जाहिलों के मुंह लगे? वैजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। जब कोई जाहिल तुमसे मिल जाए उसको कहो भैया नमस्कार, आप बड़े बाप के बेटे हो जाओ।
सवाल का जवाब अपनी तरह से आया है। आप आपके बेटे हो, जाओ आप खुश रहो, हमें जाने दो। मैं अंसारी भी रहूंगा, चतुर्वेदी भी रहूंगा, आपके पेट में दर्द हो। क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? आपको अगर देखना हो तो देखिए, आपको आना है तो आइए, सुनना है तो सुनिए। सच्ची बात। अच्छा, अब मैं गया कहाँ? वहाँ हरिद्वार, वाह। और स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के आश्रम में गया, हाँ। और इसी वेशभूषे में गया। हाँ, इत्तेफाक है, हाँ। हालांकि हमारे साथ एक बीजेपी के बड़े लीडर भी थे। एनीवे, फिर जी जी गया, हम्म, तो उन्होंने उससे कहा ये किसको ले यार, कह रहे मुलाकात तो पहले करो। हैं, कहने लगे मुलाकात करिए पहले, यूनिक आइटम है बिल्कुल। हैं, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी हम भी समझ रहे थे। हैं। हमारे जमाने में जो पढ़ाई थी बिल्कुल प्योर थी, मिलावट वाली नहीं थी। नहीं। और नकल भी नहीं चलती थी। हाँ। अब तो चाकू मेज पे गाड़ देते हैं, नकल करते हैं, एग्जामिनर कहता है चलो कौन इनसे पंगा ले। तो वो 72 साल तक आते आते फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, फ्यूज हो जाते हैं सब। आप बोलिए जी। फिर क्या हुआ? तो फिर हम जब गए तो उन्होंने कहा मौलाना जी आप कैसे आए? हैं, मैंने क्या माननीय हैं, गुरु जी महाराज, हैं, हम भी दर्शन करने आए हैं। हाँ, तो कहने लगे आपके यहाँ तो मूर्ति पूजा मना है। हैं, मैंने कहा कौन कहता है, हम्म, कौन कहता है मना है? हम्म, आपके यहाँ भी जो है सनातन धर्म में मूर्ति पूजा करना मना है। हम्म, हम आपके इस आश्रम में सोने की, चांदल की, पीतल की, संगमरमर की, प्लास्टिक की, मिट्टी की, पत्थर की जितनी मूर्तियां लगी इनके दर्शन करने नहीं आए। साक्षात जो परमेश्वर की बनाई हुई मूर्ति आप हैं, हम आपका दर्शन करने आए हैं। तो ऐसे ही गले लगा लिया उन्होंने। अच्छा। जैसे आपने गले लगा लिया था। नहीं, मुझे तो आपका जो इल्म है, जो आपकी जो इबादत है, तो उस पे बड़ा लगता है कि नहीं भाई, आप बुजुर्ग हैं और आप जैसे लोग दुनिया में, सोसाइटी में रहने चाहिए और बने रहने इसी गंगा की पावन तट पे जो वहाँ बना है आश्रम, हाँ, एक शानदार गंगा के तट पे जो पावन गंगा भागीरथ से बहती हुई आ रही है, हाँ, वहीं बैठ के 1 घंटे गुरुजी से और माननीय चिन्मयानंद जी से बात हुई हमारी। 2 सेवक लगे थे जरूरत की। तो हरिद्वार की बात है ये? हरिद्वार की बात। तो उसके ऊपर भी गए आप? ऊपर भी गए, पहला 3 दिन वो आश्रम है जो उनका, हाँ, कौन सा आश्रम है, धर्मार्थ आश्रम, वहाँ भी 3 दिन हम ठहरे भी वहाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश के ऊपर भी गए? ऋषिकेश भी गए, ऊपर ऋषिकेश ऊपर भी गए। और अच्छा, जहाँ पर लोग बैठ के तपस्या करते हैं, हाँ, छोटे छोटे जो जगह बने हाँ। हैं, जहाँ पर प्रभु की लीन रहते हैं, उसी की याद में मस्त रहते हैं, न खाने की फिक्र न सोने की फिक्र, वहाँ भी गए। अच्छा, वो बताइए की कृपा रही, जहाँ बहुत दर्शन किया। जहाँ पे गंगा का नाम धरती है जी, देवप्रयाग, वहाँ गए? वहाँ भी गए हैं। मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि स्नान का समय आ गया ना। हाँ, स्नान का समय आ गया, समय आएगा तो वहाँ भी जाएंगे। कहाँ? जो ही चल रहा है कुंभ। अच्छा, और क्या? हाँ, वो कुंभ भी जाएंगे? देखिए, हाँ। स्नान करने से तो ऊपर का तन शुद्ध होता है, हाँ। और प्रभु का नाम लेने से उसी समय मन भी शुद्ध हो जाता है। क्या बात है, गले लगाओ। मन को वाह, भी- वाह, मुझे हाँ, बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, गजब है, बार मन करता है आपको। तन भी स्वच्छ हो, मन भी स्वच्छ हो, ऐसा सुंदर हो। अच्छा, ऐसे बुजुर्ग हैं, मुझे तो मतलब कभी कभी अपने शहर पे बड़ा वो होता है कि आप जैसे बुजुर्ग हैं कि हमें तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप इस उम्र में मिले। काश हमें 10 साल पहले मिले होते तो फिर जलवा ही कुछ और होता, हमारा भी और आपका भी। ईश्वर जब जिसको जहाँ मिलाता है, और अब कहा ये संगम और वो संगम दोनों बराबर है हमारे लिए। हाय, ये संगम और वो संगम, तो उस संगम में गंगा स्नान हुआ होगा आपका? खूब हुआ, कई बार हुआ गंगा स्नान। और उसके बाद फिर वहीं से आ गए कनखल आ गए, तो स्वामी विजय कौशल जी महाराज के आश्रम में ठहरे और 3 दिन वहाँ ठहरे। और राम कथा जब वो कहते हैं तो कम से कम 51,000 रुपए फीस है उनकी। उन्होंने 3 दिन हमको वहाँ रोका, कथा सुनाई, कथा भी सुनाई, हाँ। हमसे सुनते भी रहे, कुछ हमने भी ज्ञान लिया। हाँ। चलने लगे तो एक सुंदर रामचरितमानस उन्होंने हमको प्रेजेंट किया। हाँ। तकरीबन 3.5 किलो वजन का है वो रखा है? तो कहने हाँ है हमारे पास। हाँ। कभी आप मिलेंगे तो मैं आपके दर्शन कराएंगे। जरूर हाँ। आएंगे। और उसके बाद हाँ। फिर एक शाल उन्होंने पश्मीना का हमको भेंट किया। हाँ। और हमने जब हाँ। कहा महाराज जी हाँ। मुझे अजन्मा को नमन करना है, आई, कहने लगे नमन करने का समय। हमने कहा अब अपना एक नियम है कि 5 मरतबा उस मालिक को याद करना है कि हम उसको भूले नहीं। हाँ। तो कहने लगे ठीक है, तो कहाँ करेंगे? हमने कहा आप जहाँ कहिएगा वहाँ कर लेंगे, हाँ। 10 मिनट 5 मिनट की बात है। हाँ। तो कहने लगे हमारे इसी आश्रम में, इसी हमारे स्थान पे कर लीजिए। हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
शानदार मोटी कालीन बिछी थी, वहीं हमने अपना रुमाल बिछाया। अब रुमाल हमारा बैग में है तो आपने देखा ही। कहने लगे नहीं, एक सुंदर चादर निकाल के लाओ। गया, एक चेला लेके आया। तो हमने कहा ये पश्चिम की दिशा में इसको बिछा दीजिए। तो कहने लगी ये मूर्तियां हैं, इसमें चादर डाल दे। हमने कहा नहीं, मूर्तियों से क्या लेना, सुंदर लग रही मूर्तियां। हमको तो उस परमेश्वर को याद करना जिसने हमारी आपकी मूर्ति बनाई है। इन मूर्तियों से क्या लेना, मार्केट है, मुख्तलिफ चीजें हैं, जो हमें जरूरत की चीजें की वही तो लेंगे। वहाँ शानदार तरीके से मुझे ध्यान आ रहा है वो, और शंकराचार्य वाराणसी की एक पतली गली से जा रहे थे, सामने चांडाल आ रहा था जी। तो चांडाल के वेश में शिव थे। और उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा हट जाओ, सामने से बोला शंकराचार्य जी बोले हट जाओ। चांडाल बोला क्या आपको मैं दिख रहा हूँ अभी? तो बोला सवाल था कि आप ज्ञान प्राप्त कर चुके, क्या मैं अभी भी आपको दिख रहा हूँ? दिख रहा, मैं तो दिखना तो आपको शिव चाहिए था। और उनको वहां से ज्ञान प्राप्त हो गया। आपने भी वही बात कही कि मूर्ति जो है ढकने की जरूरत ही नहीं है, और मैं तो अपनी इबादत में हूँ जी। सुंदर बात ये थी कि वहाँ शाम को न जाने कितने लोग भोजन करते हैं, और जो बिल्कुल उसी वेशभूषा में आता है, पीले रंग का उसका वस्त्र हो, नीचे एक लुंगी बंदी हो, ऊपर एक कुर्ता हो, और वो थोड़ी देर पहले कुछ श्लोक पढ़वाते हैं। खाओ जितना जी चाहे खाओ। ये बड़े बड़े छेने के वही कनखल में आश्रम, वही कनखल आश्रम में विजय कौशल जी महाराज, और वहीं पे शानदार तरीके से उन्होंने। आप रहे वहाँ पे? 3 दिन रहे। अच्छा, अब कुंभ की तैयारी है? अब देखिए, अगर समय हुआ और तंदुरुस्ती ने साथ दिया तो हो भी सकता है कि पहुंच जाए। ये तो सब उसकी कृपा पे है। कुंभ में इच्छा रखते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए, हर अच्छी चीज की इच्छा रखनी चाहिए। क्यों? ये हमारे भारत की, हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा है कि ईद की सवैयां और दिवाली के गुजिये। ईद की सवैयां मुसलमान ले जाके खिलाते थे अपने बिरादर वतन को, अपने भाइयों को, जो एक ही माता पिता के संतान है, और वो ईद की सवैयां उनके खाते थे जाके। ये तो अब दूरी लोगों ने पैदा कर दी, इतना प्रदूषण फैला दिया कि एक दूसरे के चेहरे से नफरत हुई। भाई तुम्हारा क्या ले लिया किसी ने? क्यों किसी को गाली देते हो? क्यों किसी को बिगाड़ रहे हैं? और इसके लिए सबसे बड़ा सवाल आप ही का है कि मैं अंसारी भी हूँ, चतुर्वेदी भी हूँ। देख लो भाई, दोनों क्वालिटी जमा है, दोनों जमा है, ऊपर वाले की कृपा है। देखिए, यकीनन आपके अंदर इच्छा है, आप जाना चाहते हैं कुंभ, सेहत का, तंदुरुस्ती का यकीनन ख्याल रखना चाहिए, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो। मैंने और पहले ही आपसे कहा था कि तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। क्या बात है। और वैसे गंगा स्नान के कटोरे में, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। जब स्नान करेंगे 2-4 घूंट तो अंदर चला ही जाएगा, वो तो प्रवेश करेगा ही। अरे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 2-4 घूंट तो अंदर चला ही चला जाएगा, और जो अंदर का क्लेश है सारा का सारा मिट जाएगा। जो इल्म होता है गुरु जी, जो इल्म होता है वो यही होता है। आप उसको कुछ भी कहिए, डिफाइन करते रहिए, बताते रहिए, लेकिन वो जो दूरियां है ना वो कम करता है। करते करते एक ऐसी जगह आ जाती है जहां पे उसके बाद पीठ जो है दीवार पे लगी होती है, यानी उसके बाद कोई दूरी नहीं रह जाती। और इल्म यही काम करता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंसारी साहब और चतुर्वेदी जी को, वो यही है कि भाई गंगा में जब हम डुबकी लगाएंगे तो 2-4 बूंद जो है अमृत की मेरे अंदर भी चली जाएगी। हम मानवता का प्रतीक बने, प्रदूषण न फैलाए। प्रदूषण न फैलाए। एक प्रदूषण वो है और एक प्रदूषण वो है जो हम और आपके बीच में प्रेम होना चाहिए। अभी हमारे जो नौजवान बच्चे खड़े हैं, किधर खड़े? दो पंक्तियां इनके भी शान में। एक बार दिखा दो, कैमरा दिखा दो, ऐसे थोड़ी ना। इनके बच्चों के शान में भी थोड़ा सा दो एक चीज दे दें। इनके जो है टेस्ट की चीज है वो। हाँ जी, बताया इरशाद। सुनिए। हाँ जी। जो कविता हमने सबसे पहले पढ़ी थी, हाँ जी, 18 साल की उम्र में। वाह, क्या बात है। वो सुन लीजिए आप, 73 साल की उम्र में। 72 सर के साथ पूरे हुए, तब 1 साल 2 दिन और। 72 वो पिछली जनवरी। 73 साल 2 दिन हो गया। 73 साल 2 दिन। अब सुन लीजिए 2 पंक्तियां, वो भी इन नौजवानों की शान। नौजवानों की शान। तो कंप्यूटर पुराना है ना, तो थोड़ा बहुत कभी मिसप्रिंट हो जाता है। नहीं, कंप्यूटर पुराना जरूर है, कंप्यूटर पुराना जरूर है, लेकिन यकीनन यही असल है। अब पुराना माल है ना, तो जाहिर सी बात है कि है वही आ गया होगा कुछ
हाँ, थोड़ा सा हो जाता, हाँ, फंक्शन हो जाता कभी कभी। जी इरशाद, आराम से। तुम हुस्न के पैकर जाने वफा। ये बच्चा बहुत खुश हो रहा है। हाँ, सामने वाला देखो, सामने वाला। तुम हुस्न के पैकर जाने वफा, अब तुमको भुलाना मुश्किल है। क्या बात है। पैगाम नजर का जानते हो, अब मुंह से बताना मुश्किल है। सारा मामला आंखों से होता है, फिर दूसरी मंजिल आती है। पहले एक कोई अफसोस जो लगता है रह गया, कोई अफसोस ऐसा है जिंदगी का? कुछ भी नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ था ही नहीं। कोशिश ही नहीं की, निगेटिव आता था पीछे झटक देते थे, पॉजिटिव रखते थे। सबसे खास बात इनकी पर्सनालिटी में और इनकी जिंदगी में यह है कि ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत पॉजिटिव। अच्छा, बच्चों ने कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा। अब सारी किताबें भरी पड़ी, बच्चे तो सीखेंगे। एक मेरी बेटी जो इंटर कर चुकी थी, अब तो शादी हो गई, 2-3 बच्चों की माँ है, बॉम्बे में है वो। उसने कहा कि पापा हम भी संस्कृत विद्यालय से एक एग्जाम देना चाहते हैं। हमने कहा बेटा क्या जरूरत, तुम इंटर कर चुकी हो, क्या जरूरत है इसकी। उसने कहा सारी पुस्तकें आपकी हैं तो हम पढ़ते रहते हैं। तो हमने कहा क्या करोगी? कहने कि हमारा दिल चाहता है कि आपसे हम कुछ ले लें। हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो फिर हम उसको ले गए, एक सेंटर पे ले गए, फार्म भरा हाई स्कूल का, उसके बाद पैसे जमा किए। तो उन्होंने कहा सर ये सेंटर पड़ेगा सरयू के तट पे, स्वामी विवेकानंद संस्कृत विद्यालय में। हमने कहा कहीं भी पड़े सेंटर, मगर भारत ही में होना चाहिए, विदेश में न हो। तो बड़े हंसे वो, कहने की क्यों? हमने कहा भाई हमारे बच्चों को इसकी जरूरत है, संस्कृत की उन्होंने पढ़ा है तो एग्जाम देना चाहती है मेरी बेटी। तो उन्होंने पैसे जमा किए, फार्म भर के दे दिया, फिर वहां से आ गया वो लेटर आ गया कि आपको फला दिन आना है। तो एक दिन पहले हम पहुंच गए, चूंकि बिटिया को 5 पेपर पूरे देने थे, लेके चले गए। एक मुस्लिम परिवार था, वहां ले जाके ठहराया उसको। सामने ही विद्यालय था, स्वामी विवेकानंद विद्यालय, और ये बिल्कुल सरजू के तट पे है, इधर गोंडा उधर फैजाबाद। ले गए, उस बच्चे ने एग्जाम दिया, फर्स्ट डिवीजन पास है संस्कृत में फर्स्ट डिवीजन। आपकी बेटी? और आज भी उसका अगर कभी मौका आया तो उसका रिजल्ट आपको हम दिखाएंगे कि देखिए ये हमारी बच्ची और इसने ये किया संस्कृत में। जी, तो धर्म किसी का बाप का नहीं है, तो प्रभु की देन है, जो जितना लेना चाहे ले ले। ज्ञान है, भंडार है, लेना चाहे लेते। ये तो अथाह समंदर है, जितना अंदर गोता लगाएंगे उतनी ही मोती हाथ में आएगा। मैं पूरा बूढ़ा रहा किनारे पे। जी, मैं डूबने से डरता रहा तो किनारे ही रह गया। किनारे रह गए। तो वो बेटी का नाम? उस बेटी का नाम है आयशा खातून। आयशा खातून जी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर नाम भी है। हाँ। और बड़ी खुशहाल है। हाँ। और बम्बई में है। आप उन्होंने बस एक इच्छा जाहिर की कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ। उसको एग्जाम दिलाया, फर्स्ट डिवीजन। और मजे की सर बात बताएं, जब सेंटर पे लेके पहुंचे तो वहाँ सारे लोग अवाक हो गए, ये एक बेटी नकाब में, ये कहाँ आ गई? जरा पूछिए मौलाना के साथ आई, क्या मामला है, कुछ भूले भटके तो नहीं? हमने कहा भूले हुए नहीं है, हम भोले हैं, भूले नहीं है। ये बात हुई, हम भूले नहीं, हम भोले हैं, देखने में भोले लगते हैं, भूले नहीं है। हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और संस्कृत का एग्जाम देने बेटी आई है, संस्कृत में ज्ञान एग्जाम देने आई है। अगर सही करेगी तो आप मार्क्स दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। बैठे वहाँ, बड़ा वेलकम किया, शक्ल सूरत देख के उन्होंने। तो मैंने कहा माननीय हम थोड़ा धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें 18 पुराणों के नाम बता दीजिए। उनसे पूछा सेंटर वालों से। उसमें प्रिंसिपल भी और उसमें सारे टीचर्स भी, 2-4-6 पुलिस वाले जो गाड़ी के लिए गए थे अपना निजाम संभालने, इमेजिलेशन वाले, सारे के सारे। और चूंकि मेरी मिठाई की दुकान है, 1 किलो में शानदार दूध की बर्फी लेके गया था मैंने। हाँ, सेंटर पे। हमने कहा भाई जा रहे हैं तो दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, गुरु दक्षिणा। तो 1 किलो मिठाई हमने बैग में रख लिया था। तो सारे लोग बैठ गए, तो उन्होंने कहा मिश्रा जी तुम बताओ, शर्मा जी तुम बताओ, शुक्ला जी तुम बताओ। अब एक दूसरे से कहने लगे। इत्तेफाक की बात सर, किसी को नहीं मालूम 18 पुराण। आपने बताया? तो किसी ने बताया, 4 किसी ने बताया, 6 किसी ने बताया, वो वहीं ठहर गए। तो हमने कहा बड़ी विडम्बना है,
इतने बड़े सेंटर में समंदर के किनारे हम खड़े रहें और प्यास से लौट जाएं, ये बात मुनासिब नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब आए निकल के, कहने लगे भाई क्या बात है। मैंने कहा सर ये हमने पूछा था, इन लोगों ने हमें मायूस कर दिया। हमने कहा हमें लिखा दीजिए सीरियल वाइज 18 पुराण, तो हम जरा कभी कभी कोई प्रवचन जाते हैं तो हम सुना देंगे। एक नहीं बता पाए 18 मिला के। प्रिंसिपल साहब भी? सब भी नहीं बता पाए, पूरा स्टाफ। फिर आपने बताया? तो मैंने कहा मैं भी विद्यार्थी हूँ और कुछ पढ़ता लिखता रहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुना दूं, जहाँ कोई गलती होगी करेक्शन हो जाएगा हमारा। फिर मैंने सुनाना शुरू किया, वेदों से शुरू किया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद बता दिया। 18 पुराण, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भास पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल की पुराण, ये 18। हमने कहा मान्यवर बड़े अदब से निवेदन है, कहीं ये मतलब इतनी नॉलेज ना अगर इनको है, मौलाना जी, चतुर्वेदी जी को, बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए। मेरे को लग रहा है हर एक आदमी को भाईचारे से, प्रेम से रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति ना। आपने भाई साहब, इस देश में आप भाईचारा कोई रहने दे रहा है आजकल? आएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के स्टैचू को मोदी जी ने लगा दिया है, और इसलिए लगाया है कि फिर सतयुग आने वाला है, सच्चाई का युग आने वाला। बहुत हो गया प्रदूषण और पाप का घड़ा भर रहा है। अब जिस दिन फूट जाए, हम आप रहें न रहें अलग बात है, मगर ये पाप का घड़ा फूटेगा और प्रदूषण खत्म होगा। फिर ये प्यार की नगरी, ये हमारा भारत देश फिर प्यार की नगरी बनेगा। ये हमारे भैया जी की मेहरबानी है जो इतना पॉपुलर कर दिया, वरना हम तो सन्यासी आदमी छुपे हुए थे, इन्होंने लाके मैदान में खड़ा कर दिया। ये देखिए क्या होता है, सूरज को बहुत दिनों तक आप लोगों की मोहब्बत है जो इनकी बरकत से हम यहाँ पहुँच गए। नहीं बाबूजी, देखिए क्या होता है, सूरज जो होता है ना बहुत दिनों तक मुट्ठी में नहीं रखा जा सकता, वो छिटक जाता है, उसकी रोशनी छिटकती है। और आपको यहाँ तक आना था और आपको तो बहुत दूर तक जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। 14 रामायण भी हमने उनको सुनाया। 14 रामायण जी, हाँ सुना दीजिए। श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राधे श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, अध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, इत्यादि रामायण, सच्ची रामायण, पक्की रामायण, संग्राम रामायण और रामायण रहस्य, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिसने चाहा उस प्रभु के बारे में एक पोथी लिख दी, नाम लिख दिया रामायण। राम को देखा कि नहीं देखा ये अलग बात है, मगर उनके चरित्र को दर्शा दिया। जिसके ब्रेन में जितना था उसने दर्शा दिया और उसको रामायण नाम रख दिया। वो भी सुनाया। 4 गीता भी हमने सुनाया उनको, श्रीमद् भागवत गीता, श्री अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक के दरबार में होते थे, 8 जगह से हैंडीकैप थे वो। राजा जनक क्वेश्चंस करते थे और अष्टावक्र ऋषि आंसर देते थे। उसके भी 18 ही अध्याय है उसके भी जी, वो अष्टावक्र गीता के नाम। जनक और अष्टावक्र का एक वो अध्याय है, आपस में वार्तालाप है, वो भी था। गुरु थे उनके अष्टावक्र। हाँ, राजा जनक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पिता दोनों संधि थे। क्या बात एक की बेटी एक का बेटा। अब ये और बात है, गोद मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, नहीं रिश्ता हो रहा था तो उन्होंने धनुष यज्ञ रख दिया और ऊपर वाले की कृपा थी कि वो जोड़ा लिखा था, हो गया। क्या बात है, आपको इतना सब इल्म है, ज्ञान है, आप जगह जगह जाते हैं, भाषण हो रहे हैं, अब आपको लोग प्यार से बुला रहे हैं, आपको सब अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि लोग इतने प्रेम से मिलते हैं, बात सुनते। बात सुन लेना भी अच्छी बात है। फकीर को भिक्षा दे ना दे, कम से कम सदा तो उसकी सुन ले। सदा सुनने में क्या लगता है? और भाई ना तो जाओ बाबा माफ करो, मगर सदा सुनने में क्या बुराई है? बाद लोग ये भी नहीं चाहते कोई हमारे दरवाजे पर सदा लगाए। नहीं, सदा लगाने वाला तो लगाएगा, जाने किस भेष में वो प्रभु आ जाए। मुझे तो लगता है कि अब आपको कोई ना कोई बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। अब आप लोग चाहेंगे तो छोटे ही अवार्ड हमारे लिए बहुत नहीं, वैसे तो आपको तो अवार्ड लोगों का इतना प्यार मिला, वही सबसे बड़ा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जरूर नवाजा जाना चाहिए। आपकी मेहरबानी होगी, आपका योगदान होगा, उस प्रभु की कृपा होगी तो मिल जाएगा।
कोई लालच नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है, न मिले तो कोई वो नहीं है। गम नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ के। हालांकि एक बड़ा प्रोग्राम करके हम आए थे, थके थे, मगर भैया जी को देखा तो एनर्जी फिर आ गई। क्या बात है।